मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने जो ये एच पीजीटी फिजिक्स की जो सीरीज चलाई है उसमें आज का हमारा टॉपिक है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन makes with normal reaction। कह रहे द एंगल किसके बीच का? द रिजल्टेंट ऑफ द रिजल्टेंट किसका होना चाहिए? लिमिटिंग फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का। जो रिजल्टेंट है लिमिटिंग फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का, वही मेक्स बनाता है। किसके साथ में एंगल बनाता है? नॉर्मल रिएक्शन के साथ में। ठीक है ना। जैसे हमें डायग्राम बना लेते हैं। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है mg। अगर वेट नीचे की तरफ लग रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ होगी। और आपको पता है कि पीछे की तरफ एक क्या लगती है? फ्रिक्शन लगती है। मान लेते हैं यहाँ से एक पीछे फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। ठीक है, उसको मैंने Fx मैक्सिमम दे देता हूँ, क्योंकि जब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अब इसी का रिजल्टेंट बोला था ना, रिजल्टेंट बनाता है। रिजल्टेंट क्या बनाता है? नॉर्मल रिएक्शन के साथ में थीटा बनाता है। ये रिजल्टेंट है। और यहाँ से इसको मिला देते हैं, यहाँ से एक बार इसको यहाँ मिला देते हैं। क्लियर? नाम दे देते हैं इसको ए, इसको बी, या ओ नाम दे दिया, ये सी नाम दे देते हैं। अब इन ट्राइंगल ओ ए बी में जाते हैं। ठीक है ना। ए ओ बी में क्या लगाएंगे? tan थीटा इज इक्वल टू में पी बाई बी लगेगा। पी क्या है हमारे पास इसमें? ए बी। ये परपेंडिकुलर बन जाएंगे। देखो, जब एंगल पड़ा होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ए बी और बेस क्या हो जाएगा? ओ ए। तो हमारे को क्या मिला? tan थीटा इज इक्वल टू में ए बी। ये देखो, ए से बी यहाँ तक है, और ये ए बी को आप किससे शो कर रहे थे? एफ एक्स मैक्सिमम से। तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी की जगह एफ एस मैक्सिमम, और डिवाइड बाय ओ आर किसको बता रहा है? ओ ए किसको बता रहा है? आर को बता रहा है। ये लिख दिया। और हमें पता है एफ एक्स मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है, या एफ एक्स जो होता है वो मैक्सिमम जो है वो इक्वल होता है म्यू एस आर के, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जब हम कांस्टेंट लगाते हैं तो म्यू एस लगाते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं tan थीटा इज इक्वल टू में म्यू एस आर डिवाइड बाय आर से आर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? tan थीटा इज इक्वल टू में म्यू एस। इससे पता क्या लगा? इससे ये पता लगा जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, ये कोफिशिएंट ही तो है स्टैटिक फ्रिक्शन का, एस लिखा हो, इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना। तो ये देखो tan थीटा जो है वो म्यू एस के क्या है? इक्वल है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज। पहला हमने पढ़ा था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अब पढ़ रहे हैं हम एंगल ऑफ रिपोज। पहले हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। ये भी एंगल को ही बता रहा है ना। तो इट इज द मिनिमम एंगल दैट an inclined plane makes with horizontal when a body inclined, या यूं कह सकते हो when a body placed on it just begin to slide down।
देखो इसको समझो है क्या ये। मिनिमम एंगल की बात कर रहा है, कब है? जब इंक्लाइंड प्लेन है। पहले हम एक इंक्लाइंड प्लेन बना लेते हैं, ये बना दिया इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं, मिनिमम एंगल दैट एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विद द हॉरिजेंटल एंगल हॉरिजेंटल व्हेन अ बॉडी प्लेज ऑन जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन। मान लो कोई बॉडी है इसके ऊपर, वो जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन, मतलब नीचे की तरफ आने की कोशिश करती है, यूं जस्ट। तो यहां हम मान लेते हैं कि कोई एंगल ये फाई बना रहा होगा, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, देखो जैसे ये नीचे आने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना, इसका वेट जो होगा वो तो नीचे की तरफ लगेगा, यूं mg तो नीचे की तरफ लगेगा, और इसकी जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो ऊपर की तरफ लगेगी, ऐसे। क्लियर? अब क्या है, हम इस mg को दो पार्ट्स में रिजोल्व कर देते हैं। देखो एक ये जा रहा है तो फिर एक ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि ये जो फाई एंगल, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है ना, और उनके बीच में ये लाइन आ रही है, तो अगर ये फाई होगा तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कोई दो पैरेलल लाइन हो, उनको कोई लाइन कट कर रही है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, तो ये बन जाएगा ये वाली लाइन, थोड़ी सी टेढ़ी बना देना। अब इसको रिजोल्व करने, ये फाई बन गया। अब जिसके साथ एंगल बन रहा है वो तो हो जाता है mg cos फाई, और दूसरे वाला बन जाएगा mg sin फाई। तो इसको मैं mg cos फाई से डिनोट करूंगा, इसे मैं mg sin फाई से डिनोट करूंगा। अब ये नीचे की तरफ आ रहा है तो पीछे भी तो एक फ्रिक्शन लग रही होगी, तो fx मैक्सिमम लिख लेते हैं इसको, ठीक है ना। इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि अभी मैंने पहले ही बताया था आपको, जब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है ना, तो उसी को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। या आप यूं कह सकते हैं, यहाँ पे वो कम से कम एंगल जिस पर बॉडी जस्ट नीचे आना स्टार्ट होती है, ठीक है ना, वो एंगल है ये जिस पे बॉडी क्या है, जस्ट नीचे आना क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। अगर ये बॉडी नीचे नहीं आ रही तो एंगल ऑफ रिपोज नहीं है, अगर नीचे आ रही है तो एंगल ऑफ रिपोज होगा, ठीक है ना। तो जैसे आर, देखो अब ये आर ना यूं लगाना है हमने, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, यूं लगाना है क्योंकि ऊपर की तरफ लगेगा। तो देखो ये नीचे की तरफ लग रहा है, ये ऊपर की तरफ लग रहा है, तो मैं क्या सकता हूँ, आर इक्वल होगा mg cos फाई के। क्लियर हो गए? और जो fx मैक्सिमम है, fx मैक्सिमम है, वो इक्वल हो जाएगा mg sin फाई के। ये बात तो समझ में आ गई ना। देखो ये ऊपर की तरफ लग रहा है, ये नीचे की तरफ, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है। ये उस तरफ लग रहा है, ये इस तरफ लग रहा है, तो ये दोनों बराबर है। और हमने एफ एक्स मैक्सिमम क्या पढ़ा हुआ है, हमने एफ एक्स मैक्सिमम पढ़ा हुआ है म्यू एस आर के इक्वल। क्लियर? तो अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, देखो एफ एक्स मैक्सिमम इज इक्वल टू में म्यू एस आर। तो एफ एक्स मैक्सिमम की वैल्यू है एम जी साइन फाई, म्यू एस एज ए टीज रख लेते हैं, आर की वैल्यू है एम जी कोस फाई। एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से निकला साइन फाई डिवाइड बाय कोस फाई, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ रह जाएगा म्यू एस। तो ये भी क्या बन गया, टेन फाई इज इक्वल टू में म्यू एस। जब हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा था वहाँ टेन थीटा इज इक्वल टू में आया था इक्वल म्यू एस के। अब हमने फाई लेट किया हुआ तो फाई आया, दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए हमने उधर थीटा माना था और इधर फाई माना। क्लियर? सब में ये है हमारे पास, ठीक है ना। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज, ये भी हो सकता है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, इसके इक्वल। अब हमारे को रिलेशन निकालना हो, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज में, ठीक है। अब हमारे को पता है कि जो टेन थीटा है वो म्यू एस के इक्वल है एंगल ऑफ फ्रिक्शन में, और एंगल ऑफ रिपोज में जो टेन फाई है वो इक्वल है म्यू एस के। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो।
तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर आ जाएगा tan फाई के। क्लियर। इससे क्या होगा, tan से tan कैंसिल करते हो तो थीटा इज इक्वल टू फाई आ गया। इससे मिला क्या, इससे हमें ये पता लग गया जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो इक्वल है एंगल ऑफ रिपोज के। क्लियर।